हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल योर क्लासेस। आज भी हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कैसे कुछ ही सेकंड्स में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को एकदम आसानी से किया जा सकता है। तो लर्नर्स लाइव जुड़ जाइए फटाफट और क्वेश्चंस को आगे साथ में करते चलिएगा ताकि जो प्रॉब्लम्स आएँ वो हम तुरंत ही सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, फटाफट लाइव जुड़ जाइए। जो भी लर्नर्स वेट कर रहे थे, थैंक यू फॉर वेटिंग। और ऐसे ही आप टाइम पे आया करिए, पंक्चुअली आया करिए ताकि कोई भी सेशन में एक भी सवाल आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, जो लर्नर्स लेट हैं वो फटाफट से आ जाएं और हम स्लाइड को शुरू करने जा रहे हैं। इस स्लाइड्स की फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी और क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, या तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो योर क्लासेस, आपको वहाँ से चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उसको फॉलो करेंगे एंड फ्री पीडीएफ्स वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत अच्छा सा ऑफ़र, आप डिजी बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ से 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप मेरा कोड exam10 यूज़ करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट एडिशनल आपकी डिजी बुक्स पे मिल पाए। चलिए स्लाइड को शुरू करते हैं बिना और लेट किए। लर्नर्स सारे आंसर देते चलिएगा। क्वेश्चन 753 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है ही एज अ गुड कमांड ओवर बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच इज़ नोन टू ऑल। आपने बहुत बार सेंटेंस पढ़ा होगा। ये सेंटेंस जो शुरू हो रहा है, ये कह रहा है उसकी कमांड इंग्लिश और फ्रेंच पे बहुत अच्छी है, पता है सबको, है ना, इज़ नोन टू ऑल। यहाँ पे एक जो कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है वो है ये बात वाला, है ना। अगर मैं कहता कि ये बात कि उसको इंग्लिश और फ्रेंच की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा कमांड है उसका, ये बात सबको पता है, तो ये बात वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ऑप्शंस देखते हैं। दैट ही हैज़ अ गुड कमांड ओवर बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच इज़ नोन टू ऑल, ये बात ने दैट लगा के इस बात को बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे बढ़िया ऑप्शन है। देखते हैं फिर भी 2, 3 क्या कहते हैं। दैट इज़ नोन, दैट इज़ नोन नहीं होगा बेटा, नोन तो लैंग्वेज के साथ में, और वो भी वो लड़का जो है या फिर आदमी है वो जानता है, इसलिए सेकंड गड़बड़ हो गया। दैट अ गुड कमांड ओवर बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच ही हैज़ इज़ नोन टू ऑल, ये भी गड़बड़ कर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ने एकदम सही से इस बात को कह दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, बिकॉज क्वेश्चन में बेटा दैट मिसिंग था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 754 पे देखिए, आई वॉन्ट अ नर्स टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड ऑफ अबाउट 50 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे कह रहा है मुझे एक नर्स चाहिए, ठीक है, टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड ऑफ अबाउट 50 ईयर्स। उसका बच्चा अगर 50 साल का है तो उसके लिए नर्स चाहिए ही नहीं होगी, और यहाँ पे बच्चे के साथ में 50 ईयर्स लिखा हुआ है, यानी कि ये जो सेंटेंस का रिलेशन बनाया है बेटा, यही गड़बड़ हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको एक्चुअली नर्स चाहिए जो लगभग 50 साल की हो, और हमने लगाया है बच्चे के साथ में 50 साल, तो यहाँ पे यही वाली चीज़ मिसिंग है। ऐसा ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें हमको नर्स के साथ में 50 ईयर्स मिल रहा हो और बच्चा नॉर्मली दिख रहा हो। ठीक है, बच्चा 50 साल का होगा तो उसको नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं ऑप्शंस। कह रहा है आई वॉन्ट अ नर्स टू लुक अबाउट माई 50 ईयर्स। एक सेकेंड देखिएगा, कह रहा है आई वॉन्ट अ नर्स टू लुक ऑफ अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर माई चाइल्ड, ये गड़बड़ हो गया, इसने बात को सही से नहीं कहा। सेकंड कह रहा है आई वॉन्ट अ नर्स ऑफ अबाउट 50 ईयर्स, ठीक है, नर्स ही चाहिए थी 50 साल की, टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड, ये सही है। थर्ड देखते हैं, टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड ऑफ अबाउट 50 ईयर्स, ये भी गलत हो गया बेटा, बच्चा नहीं है 50 साल का, नर्स चाहिए 50 साल की, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। एक कॉमन लॉजिक से भी अगर आप देखें तो बच्चा 50 साल का होगा तो नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है, 755 देखिए, वाई शुड यू बी डिस्पेयर्ड ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग। ठीक है, 755 देखिए जल्दी से, इसका आंसर बताने का ट्राई करिए। वाई शुड यू बी डिस्पेयर्ड ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग। इसमें आंसर्स दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, यू डिस्पेयर ऑफ द सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग, you despair of success of undertaking, you be despaired of the success of your undertaking, और no improvement। इसमें है why should you be despaired of your success of your undertaking, बार बार इसमें your यूज़ हो गया है जिसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर निकल पाएगा, जो सही एक सेंटेंस इसकी फ्रेमिंग होनी चाहिए, उसमें हम किस तरह से इसको लेंगे, इसको हम लेंगे you despair, why should you despair of success of undertaking। ठीक है, सो why should you despair of success of undertaking, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एकदम सही आंसर। बाकी सारे में योर बहुत मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ है,
है ना। यू बी डिस्पेयर्ड ऑफ की ज़रूरत नहीं है, यू डिस्पेयर ऑफ होगा यहाँ पे जनरल। वाई शुड यू डिस्पेयर ऑफ योर ऑफ सक्सेस ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है। यहाँ पे बार बार ये जो मल्टीप्लिकेशंस किए हुए हैं योर लगा के, इसमें इतना ज़्यादा योर और यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू डिस्पेयर ऑफ सक्सेस ऑफ अंडरटेकिंग से ही ये सेंटेंस सही हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द प्रेफरेबल वन। 756 देखिए, एज रीज वॉज गोइंग टू टाउन इन द हाई स्ट्रीट अ सेविज डॉग अटैक्ड हिम एंड बिट हिम, ठीक है। रीज जा रहा था टाउन में हाई स्ट्रीट पे, एक भैया कुत्ता आया पागल होता हुआ और उसने अटैक किया रीज पे और उसको काट लिया, बहुत बुरी बात है। चलिए फिर इसमें क्या हो सकता है, एज रीज वॉज गोइंग टू टाउन इन द हाई स्ट्रीट, यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हैं लिखा है गोइंग टू टाउन अ सेवेज, एज रीज वॉज गोइंग टू टाउन अ सेवेज डॉग अटैक्ड हिम एंड बिट हिम इन द हाई स्ट्रीट। फर्स्ट वाला जो दिया है यहाँ पे, एज रीज वॉज गोइंग टू टाउन अ सेवेज डॉग अटैक्ड हिम एंड बिट हिम इन द हाई स्ट्रीट, ठीक है। सेकंड कह रहा है इन द हाई स्ट्रीट अ सेवेज डॉग अटैक्ड हिम एंड बिट हिम इन द टाउन। एज रीज वॉज इन द हाई स्ट्रीट, नहीं, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट गड़बड़ हो गया। थर्ड देखिए, एज रीज वॉज गोइंग टू टाउन इन द हाई स्ट्रीट अ सेवेज डॉग बिट हिम एंड अटैक्ड हिम। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बात कह पा रहा है। फर्स्ट वाले ने देखिए कहा है गोइंग टू टाउन अ सेवेज डॉग अटैक्ड हिम एंड बिट हिम इन द हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट पे थोड़ी काटा होगा, कुत्ते ने आदमी को काटा होगा ना, तो हाई स्ट्रीट पे थोड़ी काट सकता है, हाई स्ट्रीट कोई बॉडी पार्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे होगा एज रीज वॉज गोइंग टू टाउन इन द हाई स्ट्रीट अ सेवेज डॉग बिट हिम एंड अटैक्ड हिम, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही आंसर, अ सेवेज डॉग बिट हिम एंड अटैक्ड हिम। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है, इस वाले में बोला है थर्ड वाले में, और जो क्वेश्चन में लिखा है इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना सा है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो सकता है और ये क्वेश्चन में जो लिखा है वो भी सही हो सकता है, अगर हम एक जनरल माइंडसेट से देखें। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए वो देखिए ध्यान से आप। थर्ड वाला ऑप्शन भी सही है, बस इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। इस सेंटेंस में कोई एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं। कह रहा है एज रीज वॉज गोइंग टू टाउन इन द हाई स्ट्रीट अ सेविज डॉग अटैक्ड हिम एंड बिट हिम। पहले यार अटैक होगा, उसके बाद कुत्ता काट पाएगा, बात समझ पा रहे हो। थर्ड में कह रहा है पहले कुत्ते ने काट लिया फिर अटैक किया। यार पहले कुत्ता जब अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो बताओ काटेगा कैसे। तो पहले अटैक होगा, अप्रोच होगा, उसके बाद वो उसको काटेगा, यानी कि इसका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट आंसर। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे अटैक और बाइट वाली जो बात लिखी है इसी के बेस पे हम दोनों में से डिफरेंशिएट करेंगे। पहले अटैक होगा, उसके बाद में बिट हिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। 757 देखिए, समथिंग इज प्रिटी हेयर दैट विनीता कैन वेयर टू द पार्टी। अच्छा ओके, समथिंग इज प्रिटी हेयर दैट विनीता कैन वेयर टू द पार्टी। इस 757 में देखिए समथिंग इज प्रिटी हेयर, ऑप्शंस दिए हैं समथिंग हेयर इज प्रिटी, समथिंग इज हेयर प्रिटी, हेयर इज समथिंग प्रिटी। अब यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ कुछ ऐसी प्रिटी चीज़ है जो विनीता पार्टी में या पार्टी में पहन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग हेयर इज प्रिटी या फिर समथिंग इज प्रिटी हेयर की बात नहीं होगी। कुछ यहाँ पे अच्छा है जो विनीता पहन सकती है, ऐसी बात नहीं होती है। इट इज़ लाइक हेयर इज समथिंग प्रिटी, ये लो कुछ अच्छी चीज़ और ये ऐसी चीज़ है जो विनीता पहन सकती है। हेयर इज समथिंग प्रिटी ये एक फ्रेज के टाइप का है जिसमें हम ये डिनोट करना चाहते हैं कि एक अच्छी सी ड्रेस है जिसको विनीता पार्टी में पहन सकती है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हेयर कम द बस, इसका मतलब है बस आ गई है, ठीक है। तो इसी तरह से हेयर इज समथिंग प्रिटी हो जाएगा। समथिंग इज प्रिटी हेयर, समथिंग हेयर इज प्रिटी, समथिंग इज हेयर प्रिटी, ये सब गलत हैं, ठीक है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। 758 पे आइए फटाफट। आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ टू ओन अ ब्यूटिफुल मरून कलर्ड कार, ठीक है। पूरी ज़िंदगी अपना ड्रीम, एक सपना देखा है कि एक मरून कलर की कार हो अपनी, ठीक है। बढ़िया बात है, ऐसा सपना देखना चाहिए ताकि आप अच्छे से और मेहनत कर पाएँ। आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ टू ओन अ ब्यूटिफुल कार, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ टू ओन अ ब्यूटिफुल मैरून कलर कार नहीं, आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ ऑफ ओनिंग अ ब्यूटिफुल कार, ठीक है। देखो ड्रीम के साथ में बेटा
ऑफ लगाते हैं हम, है ना, जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन कर रहे होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे इमेजिनेशन ही हो रही है कि मैंने हमेशा सोचा है, तो ड्रीम के साथ में क्या लगता है, टू नहीं लगेगा, ड्रीम के साथ में हमको ऑफ लगाना पड़ेगा, वो भी ओ एफ वाला ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं लगाएंगे। इट विल बी आई हैव ड्रेम्ट ऑल माई लाइफ ऑफ ओनिंग अ ब्यूटिफुल मरून कलर्ड कार। ऑफ के बाद में जो वर्ब लगती है बेटा वो हमेशा आईएनजी लगती है, आपको पता है। तो ऑफ ओनिंग यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट से निकलेगा इसका सही आंसर। ड्रीम के साथ में क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ठीक है। चलो 759 देखिए, सिटिंग ऑन द हिल टॉप द सन वेंट डाउन वॉचिंग बिफोर हिम। अरे बाप रे, गड़बड़ हो गया ये। सिटिंग ऑन द हिल टॉप, पहली बात तो जो ये सिटिंग ऑन द हिल टॉप लिखा है ये इंसान के लिए लिखा है, तो द सन यहाँ पे लग ही नहीं पाएगा, है ना। यहाँ पे हमको ही वाली चीज़ से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहली बात, सिटिंग ऑन द हिल टॉप किसके लिए लगा है, एक लड़के के लिए। यहाँ पे लड़का ही बात हुई है, यानी कि हमको कॉमा के जस्ट बाद में क्या लगाना पड़ेगा बेटा, ही लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ही वॉज द सन गो डाउन, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगला देखिए, द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज्ड। अच्छा, ऑफिस जल्दी ही बंद होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे अनअटैच्ड पार्टिसिपल वाली एक मिस्टेक है, द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज्ड। इसमें एक अनऑफिशियल, एक अनअटैच्ड पार्टिसिपल वाली प्रॉब्लम है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 760 में देखिए, द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज अगर हम बात करते हैं तो इसमें जस्ट टू, अबाउट टू, इमीडिएटली टू, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं ये सारे लगभग सेंस जो दे रहे हैं वो सेम ही दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, द ऑफिस इज जस्ट टू बी क्लोज्ड, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सून टू बी क्लोज्ड का मतलब है किसी एक अनहैपनिंग चीज़ से जो नहीं होनी चाहिए उस वजह से ये जल्द ही बंद होने वाला है। जस्ट टू बी क्लोज का मतलब है कि बस एकदम आज के लिए या फिर किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, किसी एक दिन के लिए, है ना, और ये बंद होने वाला है और मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए ये बंद होने वाला है, ठीक है। अभी आज के जैसे हम बोलते हैं ना कि ये स्टोर बंद होने वाला है, तो अगर हम इस चीज़ को बोलेंगे जस्ट टू बी क्लोज तो इसका मतलब होएगा कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए जैसा रोज़ बंद होता है उस तरह से ये बंद हो जाएगा, ठीक है। सून टू बी क्लोज का मतलब हो जाएगा कि जल्द ही बंद होने वाला है। जस्ट टू बी क्लोज का मतलब टाइम हो गया है बंद करने का, अब इसको आज के लिए बंद करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट विल बी जस्ट टू बी क्लोज्ड। 761, ही हैज़ अचीव्ड नथिंग आउट ऑफ हिज वे वर्थ मैंशनिंग, ठीक है। उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसको मेंशन किया जाए, है ना, और उसको जिसकी बड़ाई की जाए, जिसको बताया जाए लोगों से कि मतलब इसने बहुत अच्छा सा अचीवमेंट कर लिया है। तो इसको कहने के लिए हम क्या लिखते हैं, ही हैज़ अचीव नथिंग इन अ बिग वे, आउट ऑफ द वे, बाय द वे, या फिर आउट ऑफ हिज वे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए, उसने कुछ ऐसा बड़ा अचीव नहीं किया। हमेशा हम कहते हैं ना कुछ तो अचीव किया ही होगा, है ना, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा अचीव नहीं किया जिसके बारे में आप लोगों से बता पाओ। अगर आप मेंशन करते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, या फिर आप छोटी सी चीज़ को भी बड़ा करके बताओगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन अ बिग वे जो है आंसर सही होगा, क्योंकि कुछ बड़ा अचीव करेंगे तभी हम चीज़ों को बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द सूटेबल थिंग, ठीक है। 762 देखिए, आई प्रिवेल्ड ऑन हिम टू वोट फॉर यू। अच्छा, 762 बहुत आसान है। प्रिवेल्ड के साथ में हम ऑन या फिर अपॉन दोनों लगाते हैं, ठीक है। प्रिवेल्ड ऑन, तो जब ऑन सही है तो अपॉन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है, अपॉन होता तो भी सही होता, ऑन है तब भी सही है ये। 763 देखिए, ईगर टू पास हिज फाइनल एग्जाम्स, स्टडीइंग वॉज द स्टूडेंट्स टॉप प्रायोरिटी। अच्छा, स्टडीइंग टू पास हिज फाइनल एग्जामिनेशंस, स्टडीइंग वॉज द स्टूडेंट्स टॉप प्रायोरिटी। इसमें क्या गड़बड़ है यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टडीइंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हमको जो चीज़ लगानी चाहिए यहाँ पे ईगर टू पास हिज फाइनल एग्जामिनेशंस। यहाँ पे बात हो रही है ईगर टू पास हिज फाइनल एग्जामिनेशंस। ईगर कौन होगा, बच्चा होगा या पढ़ाई होगी, पढ़ाई नहीं होगी, बच्चा होगा ईगर। तो कॉमा के बाद क्या लगना चाहिए, बच्चे की बात होनी चाहिए। तो ऐसा हम आगे फ्रेमिंग यूज़ करेंगे जिसमें स्टूडेंट की बात हुई हो, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट लगा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे थर्ड तो गलत हो गया, ठीक है, थर्ड यहाँ से आउट हो गया।
फोर्थ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे भी गलत ही था। क्या हो जाना चाहिए? द स्टूडेंट्स टॉप प्रायोरिटी वॉज स्टडिंग, या फिर द स्टूडेंट मेड स्टडी हिज टॉप प्रायोरिटी? नहीं, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ईगर टू पास हिज फाइनल एग्जामिनेशन, द स्टूडेंट्स टॉप प्रायोरिटी वॉज स्टडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, द स्टूडेंट्स टॉप प्रायोरिटी वॉज स्टडिंग। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 764 देखिए, मिस्टर देव विल नॉट गो टू द वेडिंग रिसेप्शन विदाउट बीइंग कॉल्ड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी जगह नहीं जाते हैं जब तक उनको बुलाया नहीं जाता है ना। तो उसको क्या करेंगे, इसमें कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे? विदाउट बीइंग कॉल्ड सही है, या फिर इफ़ ही इज़ नॉट इन्वाइटेड, टिल ही इज़ इन्वाइटेड, अनलेस ही इज़ इन्वाइटेड। ये चार में से कौन सा सही हो जाना चाहिए? बिल्कुल आप लोग भी आंसर्स करते चलिए फटाफट, देखिए कौन सा सही हो जाना चाहिए। देखो बेटा, इसमें लिखा है मिस्टर देव नहीं जाएंगे वेडिंग रिसेप्शन में। ठीक है, बिना विदाउट बीइंग कॉल्ड, बुलाए बिना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉल्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि किसी ने उनको, मतलब देखो, जब भी हम किसी को किसी रिसेप्शन या फिर किसी भी पार्टी में या फंक्शन में बुलाते हैं तो इनवाइट करते हैं, बुलाते नहीं है कि आप आ जाइएगा, है ना। हम उनको प्रॉपर इनविटेशन भेजते हैं। तो यहाँ पे कॉल्ड शब्द जो लिखा हुआ है ये एकदम गलत है, तो विदाउट बीइंग कॉल्ड यहाँ पे नहीं सही हो पाएगा। इफ़ ही इज़ नॉट इन्वाइटेड सही हो सकता है, टिल इज़ इन्वाइटेड सही हो सकता है, अनलेस ही इज़ इन्वाइटेड सही हो सकता है। तो देखो यहाँ पे इफ़ ही इज़ नॉट इन्वाइटेड, अगर उनको इनवाइट नहीं किया है, नहीं जाएंगे वेडिंग रिसेप्शन में इफ़ ही इज़ नॉट इनवाइटेड। ठीक है, ये हो सकता है इफ़ ही इज़ नॉट इनवाइटेड। सेकंड कह रहा है टिल ही इज़ इनवाइटेड, अनलेस ही इज़ इनवाइटेड। अब यहाँ पे तीनों बातें हो रही हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो जगह नॉट हो जाएगा अगर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट यूज़ करते हैं तो ये दो जगह पे नॉट यूज़ करने लगेगा। तो देखते हैं कुछ अच्छा ऑप्शन अगर मिल पाए। सेकंड कह रहा है टिल ही इज़ इन्वाइटेड, टिल ही इज़ इन्वाइटेड तो गलत है बेटा, यहाँ पे जब तक उनको बुलाया जाएगा, ये गलत हो गया। अनलेस ही इज़ इन्वाइटेड में देखो इसमें नेगेटिव छुपा भी है लेकिन ये नेगेटिव कह नहीं रहा है। और अनलेस हम किस लिए लगाते हैं बेटा? कुछ भी हम तब लगाते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब भी ऐसा होता है कि अगर ऐसा होएगा तभी इस तरह से करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आती है तभी हम अनलेस लगाते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि जब तक उनको बुलाया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं जाएंगे। तो ऐसे केसेस के लिए मोस्टली हम क्या प्रेफर करते हैं बेटा? अनलेस या फिर अनटिल प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे अनटिल नहीं है, यहाँ पे अनलेस दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन को ले लेंगे सही आंसर। क्लियर है बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट देखा जाए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 765 जल्दी से देखिए। द गर्ल फिल्ड द पिचर फॉर वाटर, ये तो एकदम बहुत ज़्यादा आसान है। द गर्ल फिल्ड द पिचर विद वाटर होता है ना, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। द गर्ल फिल्ड द पिचर विद वाटर होना चाहिए। ठीक है, पिचर यानी कि जो लोटा होता है या फिर जो मटका होता है उसको किससे भर दिया? पानी से। और से के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं बेटा? विद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 766 देखिए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल। अब देखो यहाँ पे वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो नहीं तो क्या होगा? तुम गिर जाओगे, ये तो मालूम है आपको। अच्छा, यहाँ पे होगा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? देखो यहाँ पे ना होना क्या चाहिए? लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, लेस्ट के साथ में हमेशा हम शुड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया है इसलिए गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस्ट यू फॉल। कोई और हम मॉडल लगाएंगे ही नहीं। शुड लगाने से गलत हो जा रहा था और लेस्ट के साथ में सिर्फ शुड लगता है, तो या फिर कुछ ना लगाओ या तो सिर्फ शुड लगाओ। तो लेस्ट यू माइट नॉट फॉल तो गलत है, लेस्ट यू शुड फॉल हो सकता था, लेकिन नॉट लगा है तो नहीं लेंगे। सेकेंड हो जाएगा लेस्ट यू फॉल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, 767 देखिए। प्लीज़ टेल द स्टोरी इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत शॉर्ट में बताइए स्टोरी को, जितनी भी लंबी कहानी हो उसको शॉर्ट में मुझे बता दीजिए। तो इन अ नटशेल एकदम सही फ्रेज लगा है यहाँ पे। इन अ नटशेल का मतलब होता है एकदम शॉर्ट में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। 768 देखिए। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस। अब यहाँ पे हमको बिकम्स की ज़रूरत पड़ेगी क्या? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ होना चाहिए। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस की जगह क्या हो जाना चाहिए बेटा? यहाँ पे हो जाना चाहिए हैज़ बिकम मोर सीरियस, है ना। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई हैज़ बिकम्स
हैज़ बिकम मोर सीरियस। अब अगर हम लगाते हैं द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस या इज़ बिकमिंग मोर सीरियस या बिकम मोर सीरियस, तो ये सारे गड़बड़ कर देते हैं। बिकॉज पहली बात तो यहाँ पे हाउसिंग प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिकम्स, यही सही होना चाहिए, बिकम गलत है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम लगाते हैं इज़ बिकमिंग, इसका मतलब है कि अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूएशन वाला कुछ दिया ही नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन लगाना है। तो हम एक जनरल फ्रेमिंग करते हैं यहाँ पे और प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, हैज़ बिकम मोर सीरियस, और ज़्यादा सीरियस हो गया है, ठीक है। और हमें पता चल रहा है कि पास्ट से होते हुए बात आ रही क्योंकि और अभी तक भी सीरियस रही होगी और अभी भी ये सीरियस हो गई है, तो मोर से हमें ये यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि हमको हैज़ बिकम लगाना है ना, कि पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा सीरियस हो गई है, ठीक है। आगे देखो 769, इफ़ ही वुड हैव ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड, ठीक है। अगर उसने ट्राई किया होता तो वो सक्सेसफुल हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ ही हैड ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड। ही वुड हैव ट्राइड, ही वुड हैव सक्सीडेड, दोनों चीज़ें एक साथ सेम नहीं रहेंगी, ये गलत हो गया। हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, इफ़ ही हैड ट्राइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। देखो 770 का, रेणुका अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ ऑल द लीव टू हर क्रेडिट, ठीक है। देखो अवेल्ड जब भी आता है इसके साथ में दो चीज़ें याद रखना। अवेल्ड के साथ में हमेशा हम क्या लगाते हैं बेटा, ऑफ लगाते हैं, ऑफ लगा हुआ है। और अवेल्ड के साथ में हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, यानी कि रेणुका यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे गर्ल है रेणुका, तो रेणुका के साथ में हम क्या लगाएंगे बेटा, हर सेल्फ लगाएंगे। अगर यहाँ पे एक लड़का होता तो क्या लगाते, हिमसेल्फ लगाते। तो अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, कुछ डाउट है तो मुझे बताते रहिए कमेंट्स में, वील डिस्कस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई नाउ टुमारो, इसमें क्या होना चाहिए 771 में, देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जितने भी मेरे दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त क्या कर रहा है, जा रहा है मुंबई। आर लगना चाहिए क्या, नहीं, इज गोइंग टू मुंबई। हैज़ बीन नहीं लगेगा बिकॉज सिंस प्लस टाइम फॉर प्लस टाइम है ही नहीं, विल तो लग ही नहीं सकता है, विल गोइंग टू मुंबई नहीं होता है कभी भी, हैज़ बीन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इज गोइंग टू मुंबई। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 772 देखिए, आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट एक्सक्यूजेज विल नॉट डू, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड, ठीक बात है। इसमें आंसर क्या हो जाना चाहिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या फ्रेमिंग की गड़बड़ी है या नहीं गड़बड़ी है, ठीक है, उसके बाद ही आंसर लिखने पे बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। टू के बाद में तो दोस्त वर्ब आता है ना, तो टू के बाद में वर्ब लगाएंगे, टू के बाद में वर्ब आएगी यानी कि अंडरस्टैंड आएगा। फिर कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्लियरली करना है, तो अंडरस्टैंड के बाद में क्लियरली आएगा, यानी कि क्लियरली और अंडरस्टैंड की पोजीशन बदल देनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड, और सही वाला क्या होगा, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली। अंडरस्टैंड यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, क्लियरली यहाँ आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली दैट एक्सक्यूजेज विल नॉट डू, ठीक है। आगे देखो जल्दी से, क्वेश्चन 773, आई सैट डाउन टू माई असाइनमेंट इंस्टेड ऑफ दैट आई वॉच द मूवी। मैंने भैया अपना एक असाइनमेंट लेके मैं बैठा, लेकिन मैंने क्या किया, उसकी जगह पे मैंने एक मूवी देखी। तो आई सैट डाउन टू डू माई असाइनमेंट लिखा है, इंस्टेड ऑफ दैट आई वॉच द मूवी। यहाँ पे इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं इसको, कॉमा लगा के इंस्टेड ऑफ दैट आई वॉच द मूवी जब हम लिख रहे हैं तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो गया। अगर हम लिखते हैं इंस्टेड आई वॉच द मूवी तो सही हो सकता था, या फिर इस तरह से लिखें आई वॉच द मूवी इंस्टेड, तो इसका मतलब होगा उसकी जगह पे मैंने मूवी देख लिया, ठीक है। कॉमा के साथ में इंस्टेड ऐसे नहीं यूज़ होता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही फ्रेमिंग, आई वॉच द मूवी इंस्टेड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट कॉमा आई वॉच द मूवी एकदम गलत है, ठीक। आगे देखो, द ट्रेन वॉज लेट फॉर 50 मिनट्स, ट्रेन लेट थी 50 मिनट। इस बात को कहने का जो सही ढंग है वो क्या है बेटा, द ट्रेन वॉज लेट बाय 50 मिनट्स। रेलवे स्टेशन पे आपने बहुत बार ये चीज़ सुना होगा, द ट्रेन इज़ लेट बाय 50 मिनट्स, तो फॉर हटेगा यहाँ से और बाय लग जाएगा,
ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो 775, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट टाइम। अच्छा, लेट टाइम क्या होता है, यहाँ पे लेट टाइम नहीं हो पाएगा, इसकी जगह पे हम बिहाइंड टाइम या फिर आफ्टर टाइम, अहेड टाइम या फिर आफ्टर टाइम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अहेड ऑफ यूज़ करते हैं जब भी होता है आगे, और बिहाइंड यूज़ करते हैं जब होता है लेट रन कर रही होती है। ठीक है, तो अहेड याद रखिएगा, अहेड यूज़ करेंगे आगे के लिए अहेड, और बिहाइंड यूज़ करेंगे पीछे जब लेट चल रही होगी। अहेड यानी आगे, पीछे लेट चल रही है तो बिहाइंड। यहाँ पे लेट चल रही है, बिहाइंड लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 776, व्हेन द पार्टी एंडेड द बैंड पैक अप इट्स इक्विपमेंट एंड लेफ्ट। यार ये तो बहुत आसान सवाल है, महा आसान सवाल है। व्हेन द पार्टी एंडेड द बैंड पैक अप इट्स इक्विपमेंट्स एंड लेफ्ट, ये पूरा सवाल किस में है बेटा, पास्ट में है, किसी को भी मालूम चल जाएगा ये पास्ट में सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, जो पैकअप लिखा है इसका भी पास्ट फॉर्म यूज़ होना चाहिए, तो पैकअप गलत है, पैक्ड अप लिखेंगे तो सही होगा, विल हैव पैक्ड अप, विल पैक अप, तो ये फ्यूचर में हो जाएगा, कोई मतलब नहीं यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, पैक्ड अप लगाएंगे बिकॉज सेंटेंस वॉज इन पास्ट। देखो 777, आई मेड अ लेक्चर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आई मेड अ लेक्चर लिया है, हम लेक्चर बनाते नहीं हैं बेटा, या तो हम पीपीटी बनाते हैं या फिर हम लेक्चर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 2। ये बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने जैसा है ही नहीं, है ना। 778 देखो, दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर। अच्छा, प्रिवेंट के साथ में हम क्या लगाते हैं बेटा, प्रिवेंट के साथ में हम लगाते हैं फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर, प्रिवेंट का मतलब है बचाना, और यहाँ पे जो सही वर्ड होना चाहिए दैट इज़ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, आपकी रक्षा करना। प्रिवेंट मतलब आप कोई चीज़ हो, आपको बाहर निकलने से बचाए, धूप लगने से बचाए, ऐसा वाला प्रिवेंट नहीं करना है, आपको लोग प्रोटेक्ट करते हैं। बात समझिएगा ध्यान से, आप प्रिवेंट नहीं किए जा सकते हैं। प्रिवेंट आप उस किसी भी चीज़ को छूने से, कोई काम करने से मना प्रिवेंट हो सकते हैं, लेकिन कोई आपको प्रिवेंट नहीं, कोई आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर होगा यहाँ पे सही आंसर। क्लियर है, डेंजर से हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है, आपको प्रिवेंट नहीं किया जाता है। 779, द रूम इज़ स्मोकी। अच्छा, स्मोकी का मतलब होता है फुल ऑफ स्मोक, है ना। तो इसमें फुल ऑफ स्मोक्स का मतलब है स्मोकी एटमॉस्फेयर या फिर फुल ऑफ स्मोक्स, जनरली आप समझ ही सकते हैं। तो इसमें अगर हम बोलें द रूम इज़ स्मोकी, उसका मतलब होगा कि ऐसा रूम जो फुल ऑफ स्मोक है या फिर स्मोकी एटमॉस्फेयर है जहाँ का। अगर हम बोलते हैं द रूम इज़ फिल्ड विद स्मोक, यानी कि ये बात सही है, रूम को स्मोक से फिल किया हुआ है। ठीक है, द रूम इज़ स्मोकी, द रूम इज़ फिल्ड विद स्मोक। तो रूम इज़ स्मोकी का मतलब भी जब ये निकल रहा है कि एक स्मोकी एटमॉस्फेयर है वहाँ का या फिर फुल ऑफ स्मोक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं। द रूम इज़ स्मोकी इज़ ओके, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट थिंग हेयर। हम ज़बरदस्ती का इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, स्मोकी ठीक है यहाँ पे। ठीक है, 780 देखिए, आई रियली इन्जॉयड द वे द फैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड एंड आई ऑल्सो वेरी मच लाइक्ड इट्स थीम। अब ये सवाल देखिए क्या होना चाहिए 780 का, आई रियली इन्जॉयड द वे द फैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड एंड आई ऑल्सो वेरी मच लाइक्ड इट्स थीम। अब दो बार तो यहाँ पे आई नहीं लगेगा बेटा, एंड आई ऑल्सो वेरी मच लाइक्ड इट्स थीम तो नहीं लगेगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे तो और ज़्यादा सूटेबल लगेगा। देखो यहाँ पे इट्स थीम कन्वेड अगर लगाते हैं एंड के बाद में, तो ये फिर सही से सेंस नहीं दे पाएगा, तो फर्स्ट वाला तो गड़बड़ हो गया, है ना, इसका मतलब यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। सेकंड, एंड द एग्जीक्यूटिंग ऑफ द फैशन शो थीम, नहीं। आई रियली इन्जॉयड द वे द फैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड एंड द एग्जीक्यूटिंग ऑफ द फैशन शो थीम, दो बार एग्जीक्यूटिंग नहीं लगेगा, गड़बड़ हो गया ये। I really enjoyed the way the fashion show was executed and I really liked its theme। ठीक है, दो बार हमें आई लगाना पड़ेगा बिकॉज बाकी सारे ऑप्शंस बेकार हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे देखो 781, रोनाल्ड माइट फेल द टेस्ट इन विच पॉइंट ही वुड रीसिट इट नेक्स्ट ईयर। रोनाल्ड शायद टेस्ट में फेल हो जाए और इस वजह से उसको अगली साल भी टेस्ट में बैठना पड़ जाए।
ये बहुत बुरी बात है ना। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, और देखो रोनाल्ड में फेल द टेस्ट, ये तो ठीक है, रोनाल्ड माइट फेल द टेस्ट, ये ठीक है। इन विच पॉइंट ही वुड रीसिट इट नेक्स्ट ईयर, इन विच पॉइंट ही वुड रीसिट इट नेक्स्ट ईयर। अब इन विच पॉइंट नहीं लगाएंगे, उस पॉइंट पे नहीं, अगर वो फेल हो जाता है तो उस केस में ऐसा करेंगे, ऐसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, आपको मालूम होगा, है ना। तो इन विच टाइम तो लगेगा ही नहीं, इन विच पॉइंट भी गड़बड़ है यहाँ पे, इन विच केस मतलब बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, या फिर रोनाल्ड क्या करेगा, अगली साल फिर से बैठेगा टेस्ट देने, ठीक है। तो इन विच केस अगर हम लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बैठ पाएगा। और यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, बिकॉज हम कोई पॉइंट नहीं बना रहे हैं यहाँ पे एक सपोज किया जा रहा है कि अगर मान लो ऐसा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, तो वहाँ पे इन विच केस ही वुड रीसिट इट नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इस तरह से इसको सही बनाने के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर थर्ड हमें मिलेगा सही आंसर की तरह। 782 देखिए, ही सॉ लुकिंग थ्रू द विंडो द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर, ही सॉ लुकिंग थ्रू द विंडो द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर, इस सेंटेंस में गड़बड़ी है ना। ही सॉ लुकिंग थ्रू द विंडो कॉमा द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर, गड़बड़ हो गया। इसमें कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है जब उसने खिड़की से देखा तो उसने देखा कि बेगर जो है वो वहाँ बाहर खड़ा हुआ है खिड़की पे। तो इसको कहने के लिए जो सही तरीके से एक ऑप्शन है वो कह पा रहा है, वो देखिए कौन सा है। ही सॉ द बेगर लुकिंग थ्रू द विंडो स्टैंडिंग राइट डाउन देयर, कौन बाहर खड़ा था, स्टैंडिंग राइट डाउन देयर किसके लिए लगा, ही के लिए कि बेगर के लिए, नहीं मालूम चल पा रहा है इस ऑप्शन से। सेकंड देखो, ही लुकिंग थ्रू द विंडो सॉ द बेगर स्टैंडिंग राइट डाउन देयर, सेकंड वाला फिर भी थोड़ा सही हो सकता है। थर्ड देखो, लुकिंग थ्रू द विंडो ही सॉ द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर, ये वाला ज़्यादा सही है ना। अब देखो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ही लुकिंग थ्रू द विंडो, वो खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा भिखारी को बाहर खड़े हुए वहाँ पे, ठीक है। फिर ये थर्ड वाला कह रहा है लुकिंग थ्रू द विंडो, खिड़की से जब वो झांक रहा था बाहर, ही सॉ द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर, उसने देखा कि एक भिखारी वहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है ये समझ लो, तभी आंसर सही निकल पाएगा। सेकंड वाले में वो खड़ा होके बाहर देख रहा था, ठीक है, और देखा कि एक भिखारी बाहर खड़ा हुआ है। थर्ड में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, थर्ड में कह रहा है कि वो बाहर देखा उसने कि एक भिखारी खड़ा हुआ है वहाँ बाहर। तो थर्ड वाले ने बिल्कुल सही बात कही है, थर्ड हो जाएगा इसका क्लियर कट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आप मुझे अपने मार्क्स बताइए कि कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि आपको हुई है इन क्वेश्चंस में वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, अपने मार्क्स बताइए, और इसी तरह से इंप्रूवमेंट करते रहिए। रोज़ क्लास करेंगे तो प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, कुछ दिन क्लास करके फिर छोड़ देंगे तो चीज़ें इतनी अच्छी से आपको नहीं आ पाएंगी। जो लर्नर्स रिव्यूज़ देते हैं कमेंट्स में उनका देखा करिए आप, कई सारे बच्चों के इम्प्रूवमेंट्स देखने को बहुत अच्छे एक्सपोनेंट में मिले हैं। तो आप भी रोज़ क्लास करिए ताकि आपका भी डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हो पाए। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए सिर्फ 3 काम करने हैं आपको, दैट इज़ टू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and subscribe the channel so that you may not miss any video or notification related to the important exam that you are preparing for। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू एंड टेक केयर।